रानी कर्णावती और हुमायूं की अनोखी राखी। साल 1535 का समय था जब मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था और चारों ओर डर का माहौल था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की शक्तिशाली सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ रही थी, जिसका मकसद इस गौरवशाली किले को जीतना था। मेवाड़ की रानी कर्णावती अपने महल की खिड़की से दुश्मन की बढ़ती सेना को देख रही थी और गहरे चिंतन में डूबी थी। रानी जानती थी कि बहादुर शाह की सेना बहुत शक्तिशाली है और चित्तौड़ को बचाने के लिए उन्हें किसी बाहरी मदद की सख्त जरूरत थी। मदद की तलाश में रानी ने कई राजाओं को संदेश भेजे, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था और कोई भी आगे नहीं आया। अंत में रानी ने एक साहसी निर्णय लिया और मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजने का फैसला किया। यह कदम बेहद असाधारण था क्योंकि दोनों अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं और धर्मों से जुड़े हुए शासक थे। राखी का वो धागा केवल रेशम नहीं था, बल्कि उसमें एक बहन की पुकार और अपने राज्य की रक्षा की उम्मीद छिपी थी। जब हुमायूं को वो राखी मिली तो उसने इस पवित्र बंधन को स्वीकार किया और रानी की सहायता करने का संकल्प लिया। हुमायूं ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया, लेकिन चित्तौड़ पर संकट गहरा चुका था और समय बहुत कम था। हुमायूं अपनी पूरी सेना के साथ रानी कर्णावती की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते की बाधाएं उसे रोक रही थी। उधर चित्तौड़ के किले के बाहर बहादुर शाह की विशाल सेना ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया था, जिससे किले का संपर्क दुनिया से कट गया। किले के भीतर राजपूत योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में मातृभूमि के लिए अटूट साहस और जुनून था। रानी कर्णावती के सामने अब सबसे कठिन समय था। उन्हें मेवाड़ के सम्मान और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक हृदय विदारक निर्णय लेना था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रानी कर्णावती और राज्य की अन्य स्त्रियों ने अपनी आन बान शान के लिए सामूहिक जौहर करने का कठिन निर्णय लिया। जब हुमायूं अंततः चित्तौड़ पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और केवल राख और सन्नाटा ही वहां बाकी रह गया था। रानी कर्णावती अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत चिंतित थीं और उन्होंने हुमायूं को एक संदेश भेजा। रानी ने हुमायूं के लिए एक सुंदर राखी भेजी, जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते की भावना छिपी थी। जब हुमायूं को वो राखी मिली तो उन्होंने धर्म और राजनीति की सीमाओं को भुलाकर उसे स्वीकार किया। हुमायूं ने रानी की रक्षा करने का संकल्प लिया, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण वो उन्हें बचा नहीं सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम से बनते हैं। आज भी रानी कर्णावती और हुमायूं की यह कथा रक्षाबंधन के त्योहार पर याद की जाती है। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बंधा एक रेशमी धागा नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास और गहरे सम्मान का प्रतीक है। यह धागा एक पवित्र वचन है कि भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो। रानी कर्णावती की यह अद्भुत कहानी इतिहास और लोककथाओं के बीच आज भी चर्चा का एक मुख्य विषय बनी हुई है। इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश यह है कि जहां सच्चा विश्वास हो, वहां रिश्ते खून के मोहताज नहीं होते। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो यह कहानी हमें मानवता की याद दिलाती है। एक छोटा सा धागा भी कभी कभी दो अलग दिलों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र रिश्ता बना सकता है।